चाहे अशोक तंवर जी से लेके शैलजा जी से और उदयभान जी आज ये जिले का अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ के बाद पन्ना और अब पन्ना समितियों के ऊपर हम विचार करने लगे हैं, तो बहुत नीचे तक हम गए हैं। कांग्रेस तो कहती है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, तो इस बार जो है जनता बीजेपी को चलता करेगी। और वो कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ सीएम की लड़ाई, सत्ता तो कांग्रेस की आएगी। ये लोग वही हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के विकास को मात्र रोहतक तक सीमित कर दिया था, जिन्होंने इस देश के विकास को मात्र चंद परिवारों तक सीमित कर दिया था। जो रोजगार की व्यवस्था होती थी उसमें ये क्यों कह दिया जाता था कि आप रोजगार के मामले में यहाँ आने के बजाय और रोहतक का अगर होता वहाँ का सिग्नेचर किसी एक करवा के ले गया तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। आप जनता के बीच में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज हरियाणा में बेरोजगारी का है, महंगाई का। क्या मानते नहीं कि लोग बहुत परेशान हैं? और जैसा कि आपने कहा कांग्रेस के नेताओं से जवाब लेंगे, आपसे भी लोग जवाब लेंगे इस महंगाई और भ्रष्टाचार को। मिशन 2024 के लिए जो है हर पार्टी अपने जी जान से जुटी हुई है। इसी क्रम में जो है बीजेपी भी अलग अलग कार्यक्रम करके खुद मंत्री और सीएम तक जो है वो फील्ड में उतरे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं जो पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी, जो फिलहाल जो है भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे ताज़ा राजनीतिक हालातों पर और बीजेपी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जी विधायक सुखविंदर जी, सबसे पहले बात करें, जो आज का प्रशिक्षण शिविर है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ना और कैसे बूथ के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बूथ के ऊपर अपना काम करती है। लगातार हमने बूथ के ऊपर कार्यक्रम हमारे जो होते हैं 8 कार्यक्रम सालाना होते हैं, तो बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ और अन्य कार्यकर्ताओं कैसे जोड़ते हुए हम 2024 के अंदर हम हर बूथ को जीतने का अपना जो एक संकल्प है वो लेके चले हैं। उसी को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर आज आयोजित किया गया है। आज आता कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में, उसके बावजूद ऐसे प्रशिक्षण शिविर जनता के बीच जाने की क्या नौबत है? देखिए, जनता के बीच चाहे हम सत्ता में हों या सत्ता से बाहर हों, जनता के बीच में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अनेक मुद्दों को लेकर रही है। जिन प्रदेशों में हम सत्ता में नहीं हैं उनमें भी आज एक्टिविटी है, जिनमें हम सत्ता में हैं उनमें भी हमारी एक्टिविटी लगातार रहती है। और ये हर एक पार्टी करती है। संगठन के अंदर उनका जो कार्यकर्ता है उसको संभालना, हम परिवार के सदस्य को भी अगर संभालेंगे नहीं तो वो भी हमारे से अलग हो जाएगा। तो हम परिवार के सदस्य हैं हमारे, उनको संभालते हैं। और यही ताकत है कि देश में और संसार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिनके तीसरे आज अध्यक्ष हैं, चाहे अशोक तंवर जी से लेके शैलजा जी से और उदयभान जी आज ये जिले का अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ के बाद पन्ना और अब पन्ना समितियों के ऊपर हम विचार करने लगे हैं, तो बहुत नीचे तक हम गए हैं ताकि एक कार्यकर्ता जो ग्राउंड के ऊपर बैठ के काम करता है उसकी आवाज़ भी शीर्ष स्थान के ऊपर बैठे हुए हमारे जो अधिकारी हैं उन लोगों तक पहुँचे। इस प्रकार की योजनाओं के लिए ये एक कड़ी से कड़ी जोड़ने का हम काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, तो इस बार जो है जनता बीजेपी को चलता करेगी। और वो कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ सीएम की लड़ाई, सत्ता तो कांग्रेस की आएगी। देखिए, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है और उसी प्रकार से कांग्रेस को जनता ने वहाँ उस कुर्सी से हटा के और सत्ता से बाहर खदेड़ने का जो काम किया था वो भ्रष्टाचार के कारण उनको बाहर किया था। और उनको सिर्फ यही चीज़ दिखाई देती है, हमारे इस 9 सालों के दौरान किसी एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर, किसी एक हमारे प्रदेश के किसी भी बड़े अधिकारी के ऊपर, जो हमारा मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, उनके ऊपर कभी भी इस 9 साल के दौरान कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं हुआ है। बेशक से ये लोग चिल्लाते रहें, लेकिन जब कोई इंक्वायरी होती है, जांच होती है, तो उसमें वो जो बात कही जाती है उस बात का कोई ना सिर होता है ना पैर होता है। तो ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। और ये लोग वही हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के विकास को मात्र रोहतक तक सीमित कर दिया था, जिन्होंने इस देश के विकास को मात्र चंद परिवारों तक सीमित कर दिया था। तो ये परिवार की पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, ये दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, चाहे इसमें वो राहुल गांधी जी हों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों। और इन लोगों से जनता सवाल करेगी
आज गाड़ियों में बिठा के किराया दे के और लोगों को लेके आके और सामने उनके खड़ा होकर भाषण देने से काम नहीं चलता। जिस दिन इनके लोग फील्ड में जाएंगे उस दिन जवाब लिया जाएगा कि खेरडी मोड़ के ऊपर विकास क्यों रोक दिया गया था, नहरों के पानी की सप्लाई हमारी क्यों बाधित कर दी गई थी, हमारे यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था होती थी उसमें ये क्यों कह दिया जाता था कि आप रोजगार के मामले में यहाँ आने की बजाय और रोहतक का अगर होता वहाँ का सिग्नेचर किसी करवा के ले गया तो हम रोजगार देने का काम करेंगे। किस लिए ये सब बातों के कारण हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया जाता था। ये वो एरिया है, ये वो दक्षिण हरियाणा की रेतीली भूमि का किसान है जो 2-2, 5-5, 7-7 रुपए के चेक लेके और नंगे पैर काकड़ोली से लेके और भिवानी तक डीसी के ऑफिस तक आने का काम करता था। और आज हरियाणा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार, मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया यानी 1,000 करोड़ सालाना की औसत मुआवजा देने का हरियाणा प्रदेश के किसानों को काम किया है। ज़्यादा पानी किसान को देने का काम किया है, ज़्यादा फसलें किसान की खरीदने का काम किया है, ज़्यादा भाव किसान को देने का काम किया है, ज़्यादा मंडियां बनाने का हमने काम किया है। तो हर प्रकार से चाहे वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की बात हो, एग्रीकल्चर के ऊपर चाहे वो कल्टीवेशन से लेके और बाजार तक लेके जाने में जितनी योजनाओं की सब्सिडी हम देने का काम करते हैं उतनी कभी भी किसी भी समय में यहाँ के किसान को नहीं मिली। जी इतनी योजनाएं हैं, इतने दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, बावजूद इसके मानते कि जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है, वो अपने कामकाज को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। इसका क्या वजह है इतने वादे होने के बाद, इतनी योजना होने के बाद? देखिए, हर प्रकार की योजनाएं हैं। किसान हमारे यहाँ दो तरह का है, एक जो बड़ी जोत रखता है, एक बहुत छोटी जोत। छोटी जोत के किसान बहुत कम है, उसके अंदर भी बहुत सारी परिस्थितियां, सिर्फ वो खेती की बात को लेके आत्महत्या की तरफ लेके जाए ऐसे बहुत कम केस आपको मिलेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अगर कोई अपने काम को जिसमें आमद कम हो रही है उसके कारण अगर सुसाइड करता है, ये हमारे समाज के अंदर कोई भी स्वीकार्यता नहीं होती इस बात की। और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी परेशानी अगर किसान को है तो सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आप योजना बताइए, कैसे सरकार उस योजना के ऊपर काम करते हुए आपको लाभ दे सकती है। हर एक योजना के ऊपर हम काम करने को तैयार हैं। अगर आप जनता के बीच में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज हरियाणा में बेरोजगारी का है, महंगाई का। क्या मानते नहीं कि लोग बहुत परेशान हैं? और जैसा कि आपने कहा कांग्रेस के नेताओं से जवाब लेंगे, आपसे भी लोग जवाब लेंगे इस महंगाई और भ्रष्टाचार को जो बिल्कुल लेना चाहिए। जवाब देही हमारी बनती है जनता के प्रति। हम सत्ता में हों चाहे ना हो, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता हमारे से उम्मीद करती है कि सत्ता में है तो सत्ता की तरह वो लोगों तक हम लाभ पहुंचाएं, और विपक्ष में है तो हम लोगों की आवाज़ उठाएं। कांग्रेस पार्टी दोनों में फैल है। जब वो सत्ता में थी तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, अच्छी शिक्षा देने का काम नहीं कर पाई, अच्छी व्यवस्था कांग्रेस नहीं कर पाई। हमने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के मुकाबले में दुगने रोजगार, इन 10 सालों की अगर आप बात करें तो 42,000 के करीब रोजगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान लगे, जो हम 93,000 लोगों को रोजगार अब तक दे चुके हैं। कुछ भर्तियां अभी भी पाइपलाइन में है, जिसमें आपकी 30-35,000 के करीब की जो सीईटी की भर्ती थी ये भी हमारी पाइपलाइन में है, जो कोर्ट की रोकथाम है। तो बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं। हमने बेहतरीन व्यवस्था देने का काम, जिससे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, जो अंत्योदय का भाव हम रखते हैं, उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने निरंतर काम किया है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जनता के प्रति जवाबदेही हमारी तय है, और उसी जवाबदेही के नाते जो विश्वास जनता ने हमारे पर जताया था उस विश्वास को हमने पूरा करने का इन 9 सालों में काम किया है। सुखविंदर जी, बात करें आम आदमी पार्टी की भी, वो कहते हैं कि जो पन्ना प्रमुख है बीजेपी के, उनसे कहीं ज़्यादा उनके जो सदस्य बन चुके हैं पार्टी के, और इस बार जो है 24 का जब चुनाव आएगा तो बीजेपी के पन्ना प्रमुख गलियों में बिखरते मिलेंगे। देखिए, अब आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अपनी भविष्य की योजनाओं के ऊपर काम अगर करना चाहती है तो ये बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया हमारे इस भिवानी क्षेत्र के सिवानी कस्बे से बिलोंग करते हैं, और ये वो क्षेत्र है इस हरियाणा प्रदेश में जिसमें सबसे ज़्यादा भूमि बिरानी है, जिसमें पानी नहीं पहुंचता। और SYL की लड़ाई हमारी है। आज केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी बैठे हैं, दिल्ली में पानी की आवश्यकता है। पानी पंजाब से आता है, चाहे हरियाणा और दिल्ली को आता हो, और वहाँ भगवंत मान जी SYL को लेके हमारा मजाक उड़ाने का बात करते हैं। तो ये अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता सवाल उनसे करेगी
कि क्यों भगवत मान ने हमारे यहाँ के किसानों का, हमारे यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाया और ये कहा कि अधिक पानी हो गया, बोलो अब ले लो, चिढ़ाने का जो काम किया। तो ये सारी बातें जनता देखती है और पूरी तरह से जनता उनको नकारने का काम करेगी। उनका कोई भविष्य हरियाणा प्रदेश में आने वाले कई वर्षों तक भी नहीं है। ये थे सुखविंदर मांडी जिनका साफ तौर पर कहना कि आने वाला समय जो है इस बार भी बीजेपी का हो, चाहे केंद्र हो या जो है वो हरियाणा हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किराए की भीड़ जो है कांग्रेस को सत्ता तक नहीं ला पाएगी और वहीं जो आम आदमी पार्टी SYL के नाम पर हरियाणा के किसानों को चिढ़ाती है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जनता किस पार्टी के सिर पर ताज लहराती है और किस पार्टी को जो है वो फिर जो है विपक्ष में बैठाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी अपने दावे और वादों के बदौलत जो है इस बार भी सत्ता में आने को लेकर पूरी तरह से उतारू है। अपने सहयोगी अमन के साथ हरियाणा तक के लिए जगबीर घनघस।